हेलो गाइज, आप लोग के कौशल गुरु यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में बहुत ही धुआंधार एक सिलेबस लेकर आया हूँ। इस सिलेबस का नाम है कैलेंडर, जो रीजनिंग की तरफ तौर पर है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे ध्यानपूर्वक। कई साल आगे या पीछे का पीछे पूछा गया प्रश्न या कैलेंडर से पूछा गया प्रश्न को आप ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में हल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक बने रहेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको कैलेंडर यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 2026 का एक कैलेंडर है। 2026 से भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ और 1752 ईस्वी का है, इससे भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और 1600 ईस्वी का है ना, और 2024 का है। मैं ये सब पर मैं आप लोगों को बारीकी से मैं समझाऊँगा, तो आराम से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन है। आप ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आया है, 2026 से क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहा जा रहा है कि 2 जनवरी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार का दिन था। तो था नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट साल का मैंने इस कैलेंडर से मैं उठाया हूँ। 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार है, तो 27 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो आपका सामने एक कैलेंडर दिया है, तो कैलेंडर में आप देख कर नहीं बल्कि यहाँ पे सॉल्यूशन के माध्यम से हम जानेंगे आखिर कैलेंडर कैसे बनता है। अगर इस मेथड को अगर आप जान जाते हैं तो आप भी एक कैलेंडर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कहा रहा है कि 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार का दिन था। और इसके बाद कहता है कि 27 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, इसमें ध्यान आपको देना है कि 2 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 को दोनों में तुलना करेंगे। तुलना का मतलब कह सकते हैं कि हम घटाएंगे। अगर जो चीज़ आपको सेम टू सेम नज़र आएगा तो उस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या करेंगे, काट लेंगे, यानी उसको आप बिल्कुल हटा देंगे, है ना। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। आप बताइए, 2026 दोनों में सेम टू सेम है। जो साल का नाम है ना, साल है, तो ये दोनों कट गया बिल्कुल। अब इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, जनवरी से जनवरी कट गया, है ना। अब बच गया क्या कि 2 और 27। अब बताइए 27 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा। तो 27 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे कि सर 25 होगा, है ना। अब क्या करना है, 25 को, है ना, जो वीक होता है, वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 21, यानी भाग करने के बाद तो 25 में से 21 घटेगा तो शेषफल क्या आएगा, 21 आया ना। 70 21, 21 जो आया तो 25 में से 21 घटाइएगा तो उसका शेषफल आएगा 3। इसका मतलब है जो 3 आया तो 3 बढ़ जाना है, 3 संख्या बढ़ जाना है, यानी शुक्रवार का दिन था तो 3 बढ़ जाइए। तो क्या हो जाएगा, शनिवार, है ना, रविवार और सोमवार। इसका मतलब है कि 27 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। तो चलिए कैलेंडर में हम ढूंढते हैं कि कहाँ यह सही है या नहीं। तो 27 जनवरी को देखिए, 27 जनवरी कहाँ है, यहाँ है। एक मिनट, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं थोड़ा सा गलती हुआ है क्या कि 70 21, यानी 25 में से 21 जगह तो 4 होगा, है ना। तो 4 हमको बढ़ना है, तो यानी शुक्रवार से 4 बढ़िए, शनिवार, है ना, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इसका मतलब है कि दिन सोमवार नहीं, क्या होगा, मंगलवार दिन है। कौन सा तारीख को, तो 27 तारीख को, 27 जनवरी को मंगलवार का दिन है। तो देख लेते हैं 27 तारीख, देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना। इसके सामने जाइए तो ट्यूसडे, यानी बात सही है, सही है ना। यानी कहने का मतलब है कि राइट है कि यानी 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार का दिन था, तो इसको हम तुलना जब किए 27 जनवरी 2026 को, तो यह हमको मंगलवार का दिन दिखलाया, है ना। तो ठीक, अब हम इसी तरह से अब 2026 का मैंने देख लिया। अब देखते हैं 2024 का क्वेश्चन है। 2024 पर मैंने सेट किया हूँ, ये अभी सैंपल है। इसके बाद आगे जो है सो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। तो चलिए आप देखते हैं कि 5 अगस्त, यहाँ दिया गया है कि 5 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। तो 7 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर जो साल या महीना अगर सेम टू सेम नज़र आता है
तो उसे काट लेना है। क्या करना है? काट लेना है। तो चलिए 24 से 24 कट गया, 2024 दोनों सेम टू सेम है, कट गया ना। अब क्या है, अगस्त भी अगस्त के बाद सितंबर है, ये सेम टू सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमको काटना नहीं है बल्कि ध्यान देना है। अब देखेंगे कि जो 5 अगस्त जो है, यानी अगस्त का महीना क्या लगता है? 31 का। तो 31 में से अगर 5 घटा देते हैं, 5 क्रॉस है ना, यानी 5 तो बीत गया, तो 31 में से 5 घटाते हैं तो क्या आएगा? 26 आएगा। तो 26 यह हो गया। आप पहले से कितना है? 7 यह है, कि दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, तो कितना जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि सर यह जो है ना, तो जोड़ने की क्या बात है? देखिए 7 अगर जहाँ भी नज़र आए तो उसको काट दीजिए। 7 से डिवाइड करना है, 7 से 7 ही कट गया, ख़त्म हो गया। अब 7 से ये भी कटेगा, तो 17 21, यानी 26 में से 21 गया, 26 में से 17, देखिए इससे तुलना इसमें कर रहे हैं, ये तो कट गया, 7 से 7 दोनों में डिवाइड होगा। अब 7 से 26 में डिवाइड करेंगे तो 17 21, 26 में से 21 जगह तक क्या बचेगा? हमको 5 बचेगा। इसका मतलब है कि हमको सोमवार का जो दिन है ना, तो सोमवार के दिन के बाद 5 हमको बढ़ जाना है। क्या करना है? बढ़ जाना है। तो चलिए सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, है ना, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका मतलब है कि 7 सितंबर को शनिवार का दिन था। क्या है? शनिवार को, 7 सितंबर कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। तो चलिए शनिवार को हम देखते हैं कि कहाँ कैलेंडर में है या नहीं। तो चलिए कहाँ देखना है हमको? सितंबर में। तो सितंबर हमको कहाँ है कैलेंडर में? ये देखिए यहाँ है ना। इस कैलेंडर में हमको 7 तारीख को देखना है। देखिए 7 तारीख है ना, 7 तारीख आपको नज़र आ रहा होगा। 7 तारीख क्या है? ये मैंने जो क्रॉस किया है वो क्या है? सैटरडे का दिन है। इसका मतलब है कि ये भी क्या है? इस मेथड से यह राइट है, सही है ना। चलिए फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब मैं लेकर आया हूँ 1752 ईस्वी का। 1752 ईस्वी का देख लीजिए कैलेंडर किस तरह से, ठीक इसी तरह से होता था, लेकिन अब हम इसको भी बनाएंगे। अब कहता है कि 10 मार्च 1752 को मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था? मंगलवार का। तो आप 7 मई 1752 को पूछा है कि कौन सा दिन था? 7 मई में। अब बताइए 1752 को कौन सा कैलेंडर लाएगा? लाइएगा क्या आप? नहीं ना लाइएगा। तो 1752 का कैलेंडर कहाँ गया? कौन खोजेगा? लेकिन हाँ, इस मेथड के माध्यम से हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। तो चलिए 10 मार्च। अब देखिए ये भी क्या है? यह 1752 सेम टू सेम मिल गया, तो इसे भी हम कार्ड को हटा देंगे। अब देखिए मार्च और मई। देखिए मार्च और मई है, यानी मार्च के बाद अप्रैल होगा तब ना मई होगा, यानी 2 महीना बाद जा रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, बस इसको देखना है कि 10 मार्च जो है, यानी मार्च कै का महीना लगता है? तो आप कहिएगा कि 31 का। तो 31 में से 10 घटा दीजिए, तो 31 में से 10 घटेगा तो कितना जाएगा? 21 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस कितना है? ये 7 है, तो 7 जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लिए। अब देखिए मार्च के बाद, इस 7 हो गया ना। और मार्च के बाद जो है इससे कौन सा महीना छूट गया? देखिए तो मार्च के बाद अप्रैल, है ना। अप्रैल क्या का महीना लगता है? तो 30 का, तो प्लस 30 और हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग कीजिए। देखिए 7 से 17 का, 7 का में 21 आता है, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। अब 30 में हम डिवाइड करेंगे, तो 17 21, 17 21, तो अब घटाइए 30 में से 21 गया तो कितना जाएगा? सॉरी 17 को 28 कर दीजिए ना, 28 कर दीजिए, 10 में 60 का कितना जाएगा? 2। यानी कह रहा है कि 2 और बढ़ जाइए, 2 का करना है हमको, बढ़ना है। तो चलिए मंगलवार के बाद 2 बढ़िए, बुधवार, है ना, और बृहस्पतिवार, यानी हम कह सकते हैं, है ना, क्या थर्सडे बोल सकते हैं। यानी हमको क्या आ गया? मंगलवार के बाद बुध बीफे, बुध बीफे, है कि नहीं? तो चलिए तो बीफे को हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बीफे। तो यहाँ पे देखिए बीफे है कि नहीं? 7 मई को, मई में जाइए, देखिए मई यहाँ है, तो 7 तारीख को या देखिए बुध के बाद क्या है? वेडनेसडे थर्सडे, है कि नहीं? तो 7 तारीख को क्या है? बुध है, यानी ये भी क्या है? मेथड सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप काट रहे हैं किस लिए? तो देखिए काटने का कारण है बाबू, काटने के कारण क्या है कि हम 7 से वीक के माध्यम से हम चलते हैं। तो जो 7 के जो गुणज हो गए, यानी 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी 7 के जितना भी गुणज होगा उस संख्या को जो भी मिलेगा इसमें ना, उसको काट के एकदम खत्म कर दीजिए। देखिए 21 मिला तो ख़त्म कर दिए, है कि नहीं? 21 मिला तो क्या किए हम? ख़त्म कर दिए, है कि नहीं? 21 कट गया, 7 कट गया, 7 का में आने वाला है। अब जो 30 है, 30 7 का में आता है? नहीं आता है। तो 7 से मैंने डिवाइड किया तो 7 चौका 28, इसमें से शेषफल बच गया, 30 में से 28 किया तो बच गया 2। जब 2 जो बच गया, इसका मतलब है कि प्लस में हमको 2 बढ़ना है। तो मंगलवार से बाद 2 बढ़ गए, मंगलवार के बाद बुधवार और बीफे, है कि नहीं? तो बीफे हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया।
राइट आंसर हो गया, यानी बृहस्पतिवार होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब जो है और देखते हैं। अब देखिए यह मैंने 1600 ईस्वी का मैं कैलेंडर लेकर आया हूँ, है ना। तो 1600 ईस्वी कैलेंडर का ये भी मैं देख लेता हूँ। ये क्या है, कह रहा है कि 8 नवंबर 1600 को बुधवार था। 8 नवंबर 1600 ईस्वी को बुधवार था। तो आप बताइए कि 8 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो देखिए मैंने वही बोला, देखिए अभी जो है सैंपल कहने का मतलब है कि यह एकदम मतलब साधारण या रीजनिंग है। अभी इसके बाद मैं टॉप लेवल पर ले जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि साल को साल से तुलना करेंगे। तो साल 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 क्या देख रहे हैं, 16 से 1600 दोनों सेम टू सेम है, यानी दोनों को घटाने पर दोनों कट गया। अब ये देखिए महीना को देखते हैं। तो महीना नवंबर और दिसंबर है, ये तो सेम टू सेम नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो हम पहला को तुलना करेंगे, यानी 8 नवंबर जो है, नवंबर को कौन सा कितने दिन का महीना लगता है, तो 30 का महीना लगता है। तो 30 में से 8 जब घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा कि सर है ना 22 आएगा। तो 22 आ गया मेरा वास्तविक, 22 क्या आ गया, वास्तविक माना गया। फिर प्लस, अब प्लस क्या है, जो 8 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है तो 8 जोड़ लेंगे, तो ठीक है। तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। आप 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो 7 के 28, यानी काटने के बाद हमारा शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 बढ़ जाना है। तो बुध के बाद बीफे सुख, बुफे सुख यानी शुक्रवार हमको मिला। क्या मिला, शुक्रवार मिला। अब देखते हैं कहाँ दिसंबर में शुक्रवार कहाँ है। देखिए दिसंबर में देखिए 8 तारीख को, देखिए 8 तारीख को शुक्रवार है। देखिए मैं घेर दिया है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे, है कि नहीं। देखिए 8 तारीख को जो है यह शुक्रवार है कि नहीं, फ्राइडे होता है ना। अब यहाँ तक समझ गए होंगे, अब बनाने भी आ गया होगा। आप देखिए कैलेंडर का जितना भी सवाल है आप बैठ कर बनाएंगे, एकदम सही सही बनेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं छठा, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब कहता है कि 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 1 जनवरी 2023 को बुधवार है। 1 जनवरी 2023 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप उसको घबराना नहीं है, अब ना बारीकी से हल कीजिएगा। जहाँ घबराएं तहाँ घबराएं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ईयर्स जो है ना सिर्फ सेम टू सेम नहीं है, यानी 3 से 4 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया है। बढ़ रहा है तो प्लस में 1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। अब जनवरी से जनवरी कट गया, है ना, जनवरी से जनवरी कट गया। अब इसमें देखना है, ये तो +1 हो गया, तो क्या ये हो गया, क्या 1 बढ़ जाएंगे, नहीं। अब इसमें देखना है कि 2003 और 2004 में कोई लीप ईयर भी है क्या। तो लीप ईयर पहचानने के लिए क्या होगा, किसी भी संख्या में, किसी भी साल की संख्या में अगर 4 से वह संख्या कट जाती है तो वह संख्या क्या होगा, लीप ईयर हो गया। देखिए 2004 है ना, वो क्या है, लीप ईयर है, जो 4 कट जाएगा। तो यानी 1 लीप ईयर हमको मिला, तो 1 और जोड़ देंगे, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हमको बढ़ जाना है, यानी बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, बुध के बाद बीफे शुक्रवार, यानी हमें क्या मिल जाएगा, यह शुक्रवार का दिन होगा, है ना। क्या तारीख को, 1 जनवरी 2004 ईस्वी को हमको क्या मिलेगा, शुक्रवार का दिन होगा। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, क्या समझ में आ गया। अब जो है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है कि 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार का दिन था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए ये भी देख लीजिए। उस समय क्या था, महीना तो सेम टू अरे साल टू साल सेम हो रहा था और महीना भी हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ महीना जो है और दिन सेम हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे 4 में से 5, यानी 4 से 5 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, +1 लिख लेंगे। जनवरी से जनवरी कट जाएगा, ये दोनों सेम टू सेम है। 8 जनवरी 8 जनवरी दोनों सेम है ना, 1। अब इसमें देखेंगे लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर देखिए तो 2004 है कि 5 है, 2004 और 5 क्या है, तो 4 है ना, 4 एक लीप ईयर है, तो 1 मिल गया, तो 1 2 हो गया, यानी +2 इसमें भी बढ़ जाना है। तो बृहस्पतिवार था तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार का दिन था, है ना, है नहीं था, बीता हुआ है। तो
कहता है कि 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 97 से 2000 बढ़ गया है, यानी +3 बढ़ गया है। ये देखिए मार्च टू मार्च कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है, 1 मार्च है ना। अब इसमें लीप ईयर देखेंगे तो 97 के बाद लीप ईयर क्या मिला आपको, तो आप कह सकते हैं कि 97 के बाद जो लीप ईयर है तो एक हमको 2000 मिलेगा। 97 के बाद 98 नहीं हो सकता है, 99 नहीं होगा, 2000 हो, है ना। तो 2000 यानी एक हमको लीप ईयर मिला, तो एक लीप ईयर मिला तो एक हम जोड़ लेंगे, तो 3 अब 1 4, यानी 4 हमको क्या करना है, बढ़ जाना है। शुक्रवार से 4 बढ़ जाना, शुक्रवार के बाद शनिवार, है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 1 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा, है ना, मंगलवार का दिन होगा। ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। ठीक है। अब जो है सो कहता है कि 10 मार्च 2011 को गुरुवार का दिन था। गुरुवार यानी कहने का मतलब है बृहस्पतिवार का दिन था। तो 8 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ध्यान देने का, लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने डाला है बहुत ही वीवीआई है। यह जो है से साल भी, महीना भी और दिन भी सब क्या है, अलग अलग है। तो अब बताइए कि 11 से जो 22 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 11 साल बढ़ गया है, तो +11। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, साल में देखना है कि लीप ईयर कितने बार आया है। तो 11 के बाद एगो 12 आया है, तो 12 में 4 जोड़ लीजिए तो 16 हो जाएगा, यानी 2 आया है, 2 हो गया। 16 के बाद 20 है, यानी अब 4 साल का अंतराल होता है ना। तो 11 के बाद 12 हो गया, एक लीप ईयर मिला, 16 फिर मिलेगा तो 2 हो जाएगा, 16 के बाद 2020 होगा, यानी 3 लीप ईयर। तो यहाँ हमको 3 लीप ईयर मिल गया, यानी कहने का मतलब है कि साल से हमको कितना मिल गया, 3 लीप ईयर मिल गया। अब देखते हैं मार्च। अब देखिए ये तो महीना सेम टू सेम नहीं है, जब सेम टू सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं पहले वाला को। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना है। तो हम मार्च में बोले थे कि मार्च अगर है तो मार्च का महीना क्या लगता है, 31 का। तो 31 में से 10 घटा दीजिए, 31 में से जब 10 घटेगा तो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा, आएगा ना, प्लस 21 हो गया। क्या हो गया, 21, रुक जाइएगा, 21 हो गया प्लस। अब क्या है, पहले से कितना है, 8 है, तो 8 ही जोड़ लेंगे, है कि नहीं। मार्च के बाद अप्रैल आता है ना, ऐसा तो कोई अंतराल तो महीना नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस हम घटा लेंगे, घटाने के बाद जो पहले से मेरा दिया हुआ था 8 वो लिख लीजिए। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 70 21 खत्म। इस 7 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष दे देगा, तो 1 बच गया मेरे को, है ना। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 11 में से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, शेष 4 दे देगा, ठीक है ना। 7 का 7, 11 में 7। तो अब देखिए 4 बच गया, 3 बच गया, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो ये भी दोनों कट जाएगा, तो क्या बच गया, हमको सिर्फ 1 बच गया। तो 1 बचा, यानी शुक्रवार, गुरुवार के बाद 1 बढ़ जाएगा, गुरुवार के बाद क्या होगा, हाँ शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी शुक्रवार होगा। तो चलिए, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही कुछ समझने में और सीखने को मिला, है ना। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।